हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख अष्टम पाठ भारतीय संस्कृति है पाठ का अनुवाद लेकर उपस्थित हुए हैं। भारतीय संस्कृति का अर्थ होता है भारत की संस्कृति। प्रस्तुत पाठ में भारत की संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवनस्य अर्थात मानव जीवन को संस्करणम अर्थात संवारना, या ये भी हम कह सकते हैं दोष आदि को दूर करना। संवारना, संस्करणम संवारना अथवा दोष आदि को दूर करना संस्कृति है। अस्माकम, अस्माकम का क्या अर्थ होता है? अस्माकम का अर्थ होता है हमारे। अस्माकम हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तु, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, संस्कर्तु अर्थात शुद्ध करने के लिए, महानतम महान, प्रयत्न अकुर्वन का क्या अर्थ होता है? किए। पुनः एक बार ऊपर से हम देखें, अस्माकम पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तु शुद्ध करने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य, ते अस्माकं उन्होंने ते अर्थात उन्होंने, अस्माकं हमारे, जीवनस्य का अर्थ होता है जीवन के, संस्करणाय संस्कारों के लिए, यान आचरण यान, जिन यान का अर्थ होता है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, जिन यान का क्या अर्थ होता है? जिन आचरण आचरों अथवा आचारों, और जो का प्रयोग पूर्व हो जाता है, पहले हो जाता है, अर्थात आचारों और विचारों आदर्शन को दिखाया। तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति। तत्सर्वम वह, सर्वम सब, अस्माकम अर्थात हमारी या हमारा, संस्कृति है। वह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला पैराग्राफ देखें। बहुत आराम से चलूँगी ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, एक ही कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। करें। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः, विश्वस्य सृष्टा अर्थात रचने वाला। सृष्टा का क्या अर्थ होता है? सृष्टा अर्थात रचने वाला। तो करा विश्वस्य, विश्व को रचने वाला ईश्वर एक व इति, एक ही है। एक एवं इति अर्थात एक ही है। भारतीय संस्कृति का मूल है। करे यही भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल है। भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न का अर्थ होता है अनेक या विभिन्न। तो अनेक मतों को मानने वाले, विविधे अनेक, नमामि करे नामाभि अर्थात नामों से, नामाभि अर्थात नामों से, एकम एक ही, ईश्वरम ईश्वर का भजन करते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, और राम का अर्थ होता है राम। रहीम, जिन अर्थात चिन्ह, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नमानि, नाम, एकस्य अर्थात एक ही, एवं परमात्मा, एक ही परमात्मा के, संति का अर्थ होता है एक ही परमात्मा के हैं। इत्यादि करे, इत्यादि पुनः ऊपर से चल रहे हैं। इत्यादि नाम, नमानि इत्यादि नाम, एकश एक,
एवं ही परमात्मा के हैं। स्पष्ट हो गया होगा। तमेव ईश्वरम जानाम गुरु इत्यपि कह रहे तम, कह रहे हैं तमेव ईश्वरम जानाम, उसी, तम अर्थात उसी, एवं ईश्वर, उसी ईश्वर को, जना का अर्थ होता है लोग, गुरु, गुरु भी, इत्यपि मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग क्या करें, गुरु भी, अपि अर्थात भी, मान्यते मतलब मानते हैं। उसी ईश्वर को, जना का अर्थ होता है लोग, उसी ईश्वर को लोग गुरु इत्यपि मान्यते अर्थात गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः, अतः अर्थात अतः, सर्वेषां सब, मतानां मतों के, संभावः अतः सब मतों के प्रति, समभाव का अर्थ होता है समान भाव, समानश्च, च का प्रयोग हमेशा पहले हो जाता है, और सम्मान, समानश्च अर्थात और सम्मान, अस्माकम अर्थात हमारी, संस्कृति संस्कृति का, संदेश संदेश है। पुनः ऊपर वाली लाइन से चलेंगे। अतः सर्वेषां, अतः सब, सर्वेषां अर्थात सब, मतानाम मतों के प्रति, समभाव समान भाव, और च का प्रयोग पहले हो जाएगा, और सम्मान हमारी संस्कृति का क्या है, संदेश है। स्पष्ट हो गया होगा। भारतीय संस्कृति पाठ का ध्यान दीजिए बेटा। भारतीय संस्कृति पाठ का जितने भी पैराग्राफ है, ये मैं 2 पैराग्राफ पढ़ा दी, दोनों ही पैराग्राफ के सारे पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी पैराग्राफ नज़रअंदाज नहीं करना है। एक एक कठिन शब्द को भी स्पष्ट करेंगे हम, इसीलिए बहुत आराम से चलिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम, संगम स्थली, संगम स्थली का क्या अर्थ होता है, संगम स्थली अर्थात मिलने का स्थान, संगम स्थली का क्या अर्थ होता है, मिलने का स्थान। तो कह रहे हैं भारतीय, भारतीय, भारतीय अर्थात भारतीय संस्कृति, संस्कृति, तू का अर्थ होता है तो, तू का क्या अर्थ होता है, तू का अर्थ होता है तो, सर्वेषां सभी, मतावलंबिनां मतों के मानने वाले, मतावलंबिनां मतों को मानने वाले का, संगम स्थली का मिलन स्थल है, संगम स्थल है। काले काले, समय समय पर, विविधा अनेक प्रकार के, विविधा अर्थात विविधा का क्या अर्थ होता है, अनेक प्रकार के, विचारा विचार, विचारा का क्या अर्थ होता है, विचार। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में समाहिता मिल गए, समाहिता अर्थात मिल गए, समाहिता का क्या अर्थ होता है, मिल गए, मिल गए। कर एसाम संस्कृति, यह संस्कृति, एशाम संस्कृति, एसाम अर्थात यह, एशाम का अर्थ यहाँ से, यह संस्कृति समासिकी संस्कृति है। कह यह संस्कृति मिली जुली, समासिकी है अर्थात मिली जुली, संस्कृति अर्थात संस्कृति है। यस, यस्या विकासे, करें यस्या विकासे, जिसके विकास में विविधा, विविधा नाम, अनेक जाति नाम, जातियों, संप्रदाय नाम, संप्रदायों, च का प्रयोग पहले पूर्व हो जाएगा, विश्वासानाश्च, और विश्वासों का, योगदानम, योगदान, दृश्यते अर्थात दिखाई पड़ता है। स्पष्ट हो गया होगा। एतेयों कह रहे हैं, एतेयों इसीलिए, एतेयों का क्या अर्थ होता है, इसीलिए, अस्माकम अर्थात हमारी, भारतीय नाम, भारतीय हमारी, भारतीय या भारतीय, भारतीय नाम भारतीयों की, एकाम एक संस्कृति है, एक संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता, च का प्रयोग पुनः किसी भी शब्द के पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि, सर्वे अपि अर्थात सर्वे सभी, अपि मतलब भी, हम सभी, वयम अस्माकम, वयम अस्माकम हम सभी,
वयम, वयम का अर्थ होता है हम, अर्थात हम सभी। एकम, एकस्यः, एक, संस्कृति, संस्कृति की, समुपासका अर्थात उपासना करने वाले, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, एकस्य अर्थात एक, एकस्य का क्या अर्थ होता है? एक ही राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीयता का अर्थ होता है नागरिक हैं। एकस्य च राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, एकस्य अर्थात एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीयता का अर्थ होता है नागरिक है। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, जैसे भ्रातरः, भ्रातरः का अर्थ होता है सब भाई या भाई, भ्रातरः का क्या अर्थ होता है? भाई। परस्परम, आपस में मिलकर, मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर, परस्परम, मिलित्वा अर्थात आपस में मिलकर, परस्पर आपस में मिलकर, सहयोगेन, सहयोग, च का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा, सौहार्देन च अर्थात सहयोग और प्रेम भाव से, सौहार्देन अर्थात प्रेम भाव से, परिवारस्य, परिवार की उन्नति, उन्नति, कुर्वन्ति करते हैं, तथैव उसी प्रकार, अस्माभिः हमें भी, अपि का अर्थ होता है भी, अस्माभिः अपि अर्थात हमें भी, सहयोगेन सहयोग कराए, सौहार्देन च और प्रेम भाव अथवा मित्र भाव से, राष्ट्रस्य राष्ट्र की उन्नति, उन्नति कर्तव्य करनी चाहिए। कर्तव्य का क्या अर्थ होता है? करनी चाहिए। बेटा एक बार आप सभी अपने मित्र में ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।